पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, हमेशा दिन रात आप पढ़ते जा रहे हो, पर 2 ही दिन में आप भूल जा रहे हो। दिन रात एक कर दिए हो, एकदम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन आप भूल जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो ये चीजें। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं? जी हाँ, अगर आप लोगों के भी साथ ये हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए है। यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हम आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहली पॉइंट हम समझेंगे कि हार्ड वर्क के बारे में जानेंगे, स्मार्ट वर्क के बारे में जानेंगे। तो आपको ना बचपन से ही हार्ड वर्क करना सिखाया गया है। जैसे अगर आप छोटे रहे तो आपका जो ड्रीम है, आपके जो माता पिता, ठीक, जब आप छोटे हो तो आपके माता पिता ने आपको सपने दिखाए कि भाई आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। तो वहां पर भी क्या कहा, बेटा आपको ये चीज करनी है, चाहे आप दिन रात एक कर दो, एकदम उसे में घिस डालो अपने आप को, हार्ड वर्क करो, एकदम दिन रात एक करके आप पढ़ाई करते रहो, हमेशा करते रहो, कुछ भी नहीं, आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, उठो बैठो खाओ पियो, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। आपको आपके मम्मी पापा ने ये करना सिखाया, ठीक है। अब आप जब स्कूल में गए, थोड़ा बड़े हुए, तो स्कूल में क्या हुआ, सपोज दैट आपके पास 10 चैप्टर हैं। आपके टीचर ने क्या बोला कि बेटा आपको ये 10 चैप्टर ना तैयार कर लेने हैं, 2 महीने बाद पेपर है, 10 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। बस आप क्या कर रहे हो, घर पे आए रटते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा। बस आपको जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा ने एक ऐसे सर्कल में बांध दिया कि आप हार्ड वर्क करो बेटा, चाहे जब रहो हार्ड वर्क करते रहो। और आपके क्या, आपके टीचर्स ने बोला कि 10 चैप्टर 15 चैप्टर है, इस पे भी रटो, चाहे जो करो, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, ये आपको दिया गया। और आप हार्ड वर्क वैसे ही कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 2 दिन बाद आके आराम से बैठ जा रहे हो सर पकड़ के, अरे भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कोई सा भी चीज पढ़ता हूं 2 दिन में मैं भूल जाता हूं, कोई चीज मैं याद करने की कोशिश करता हूं मैं भूल जाता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको हार्ड वर्क के बारे में बताऊंगी कि हार्ड वर्क में क्या आप कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको स्मार्ट वर्क में करना क्या क्या है। यहाँ पे हर कोई बताता है कि हार्ड वर्क इस तरह होता है, स्मार्ट वर्क इस तरह होता है। आपके स्कूल में टीचर ने बताया कि ये लर्न करके आना है, लेकिन लर्न कैसे करना है ये आपको किसी ने नहीं बताया। ये बताना है कि बेटा तुम्हें पुलिस बनना है, बेटा तुम्हें फौज में जाना है, बेटा तुम्हें एनडीए ज्वाइन करना है, एयरफोर्स करना है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी, लेकिन ये कोई नहीं बताया आपको कैसे करनी है, आपको किस रास्ते पे चलना है, आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला करने वाला, ठीक है। तो आप हार्ड वर्क में क्या करते हो, पहली चीज तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। पहली चीज आप क्या कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। आपने कोई सा भी चीज लिया, दिन रात क्या किए, मम्मी ने मुझे बताया, सर ने मुझे बताया कि बेटा जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा माइंड तेज होगा, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा नंबर तुम लेकर आओगे। बस आपने क्या किया, रटना शुरू किया, उठाया किताब, पढ़ना, एकदम दिन रात एक कर दिया, एकदम कब सूर्य भगवान निकल रहा है कब डूब रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस पढ़ना ही। तो इससे इफेक्ट कुछ ज्यादा आपके पे पड़ने वाला नहीं, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप कोई चीज रट रहे हो, रटना, ये सब आप हार्ड वर्क कर रहे हो अभी इस समय पे। बहुत सारे लोग अपने कोई बिजनेस कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क पे एकदम लगा हुआ, ज्यादा सब प्रॉफिट इसमें से नहीं होने वाला आपको। यहाँ पे रटना, आपको मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास साइंस की बुक है, ठीक है। अब साइंस की बुक में आपको क्या दिया गया कि भाई कल आपको चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम तैयार करके आना है, ठीक है। या फिर अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 बीमा तैयार करके आना है। आप क्लास 12th में हो, आपको आवेश वाला भाई स्थितिक वैद्युकी जो है आपको तैयार करके आना। अब आप क्या कर रहे हो, टीचर ने बताया किसको पढ़ के आना है, जो पढ़ के आएगा उसी को मैं जान पाऊंगी कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में। अब आप क्या की, रात भर पढ़ रहे हो, वही चीज रट रहे हो, कुछ नहीं समझ नहीं रहे हो, बस पढ़ रहे हो कि पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वो चीज आप रट रहे हो, तो ये आपका हार्ड वर्क है, ठीक है। तो पहली चीज, आप कोई सी भी चीज पढ़ते जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो क्या सिलेबस है क्या कैसे, बस पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, आप कोई भी चीज कोई लर्न करने देना रहा है, आप उसको रट रहे हो। और तीसरी चीज, नो बॉडी केयर, आप अपने बॉडी का केयर नहीं कर रहे हो। जो बॉडी आपसे, जिस बॉडी से आप सब काम करवा रहे हो कि भाई आपको लिखना है, दिन रात लिखते रहो लिखते रहो, आपको क्या करना है, आपको खाना बनाना है, बनाते रहो खाना, आपको चलना है, पैर आवश्यकता करना, आपको पढ़ना है, जो आप रट रहे हो, माइंड को इतना सारी चीज कैसे डाइजेस्ट कर रहा हो, इसको आप नो बॉडी केयर, कोई केयर नहीं,
छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं इससे, आप ये हार्ड वर्क सारी चीजें कर रहे हो। अब आपको मैं बताऊंगी कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। हार्ड वर्क तो समझ गए, पढ़ते जा रहे। स्मार्ट वर्क क्या करना है? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं बता रही हूं, ये है आपका स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का सीधा सीधा मीनिंग आता है प्लान। अब आप कहोगे प्लान कैसा भाई? जब भी आप, जैसे हर एक चीज की एक सीमा होती है, हर एक चीज की सीमा ये होती है, जैसे आप कोई चीज अगर कर रहे हो, जैसे आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसकी भी एक सीमा होती है। आप खाना खा रहे हो, उसकी एक सीमा है, आप चल रहे हो, उसकी एक सीमा है। तो उस तरह पढ़ने की भी भाई सीमा होती है, उसको भी हमें प्लान से करना है। अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो आपने क्या किया, साथ में एक प्लान बनाया कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे, इस तरह से इसको करेंगे तो ये आदमी हार जाएगा। तो उस तरह आपको पढ़ाई में भी प्लान करना है कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर को कंप्लीट करना है, कितने दिन में कितने टॉपिक को समझना है, ये आपको करना है। एंड दूसरी चीज आपको ये करनी है, यहां पे आप पढ़ते जा रहे हो, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, एक प्लान बना सकते हो। दूसरी चीज, आप जो यहां पे रट रहे हो, यहां पे आपको समझना है। अब समझना कैसे? जैसे आपने कोई सा भी चैप्टर लिया, मान लीजिए आपने क्लास 11th का मूल संकल्प, आपने उसमें पढ़ा, मूल संकल्प वाला चैप्टर लिया, आपने बीमाएं वाला चैप्टर लिया, फिर क्लास 12th आपने आवेश ले लिया, हाइड्रोकार्बन ले लिया, कोई सा भी चैप्टर लिया, 10th में आपने प्रकाश ले लिया, या फिर आपने क्या ले लिया, अम्ल क्षार लवण, कोई सा भी चैप्टर आपने टॉपिक पढ़ा। अब आपको कैसे पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ा कि भाई प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि वो अपने माध्यम से दूसरे वस्तुओं को दिखाती है। आपने ये चीजें पढ़ी कॉपी में। अब आप क्या करो, जब एक टॉपिक आपका खत्म हुआ ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद से ही आंखों को बंद कर लेना, आईज को क्लोज करके जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा कि भाई मैंने चैप्टर नंबर 1 देखा, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर इतना था, इसका चैप्टर का नाम था प्रकाश, और प्रकाश में मैंने क्या पढ़ा, प्रकाश के डेफिनेशन को पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, ये सारी चीजें। उसके बाद आप आईज क्लोज करके रिकॉल करो। जो आप रिवीजन अगले दिन कर रहे हो ना, 10 मिनट आपको रिवीजन करने में लग रहा है ना, वो आप 2 मिनट में रिवीजन कर लोगे, क्योंकि 90% आपका जो है वहीं पे आईक्यू लेवल टेस्ट हो जाएगा, वहीं पे आप अपनी चीजों को क्लियर कर लोगे। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आप कोई ना कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में पढ़े आपके लिए रामबाण हो गया कि बस एकदम भाई तैयार हो गया, कुछ ना कुछ भूलोगे। उसके बाद आप जब उसको रिकॉल करोगे ना, जब आप आंख बंद करके उस चीज को समझोगे ना, तब आपको उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप फिर अच्छे से वो चीजों को क्या करने लगोगे, पढ़ने लगोगे। तो पहली चीज तो आपकी ये हो गई कि पहली चीज आप प्लान से चलोगे कि आपको क्या चीज कैसे पढ़नी है। अब प्लान में भी ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी गोल बना लिए, कोई सा भी उसी पे उसके बारे में कुछ जाने नहीं, बस भाई मुझे ये बनना है, ये ऐसी चीजें करनी है, ये प्लान इस तरह से मैं ऐसा ऐसा करूंगा, 10th में ऐसा पढ़ा, 11th में मैं ये नहीं मैथ लूंगा, मैथ लेने के बाद मैं 12th में ऐसे जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से डिग्री लूंगा गवर्नमेंट कॉलेज से, ये सारी चीजें करूंगा। मतलब ये कोई प्लान नहीं। प्लान आपको ये करना है कि पढ़ना क्या है। अभी भैया क्लास 11 12th में हो, इसका टारगेट रखो। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि 20 सपने बनाओ, 20 सपने आपको नहीं बनाए, सपना आपका एक है ना, तो उसको आपको पूरा करने के लिए पहले कुछ चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्लास 11 में, क्लास 12th में हो, तो ये नहीं भाई 12th कंप्लीट करें हम तो फोड़ देंगे। अरे कंप्लीट करने के बाद क्या फोड़ना, अभी जिस प्रेजेंट टाइम पे जियो, प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, अगर क्लास 11 12th में हो तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करो। कोई बात नहीं, आपका 11th खराब हो गया कोई बात नहीं, आपका 10th खराब हो गया कोई बात नहीं, आपका 12th खराब हो गया कोई बात नहीं। जिंदगी सबको मौका देती है और हर बार मौका देती है। तो आप क्यों कहा गया ये कहावत, जब जागो तभी सवेरा, ऐसे किसी ने नहीं कहकर चला गया है। आप जब जाग सकते हो तभी आपके लिए सवेरा है। अगर आप अभी आज से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ये किताब आज भी आपके लिए खुला है। तो इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। अब मैं नहीं कह रही हूं कि बस रट जाओ, पढ़ जाओ, जो चीज पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ो, आईज क्लोज करके उसे समझो। अगले दिन जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो 10 मिनट उसको सिर्फ रिकॉल कर लो, 10 मिनट फटाफट से, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ ऐसे ऐसे किया था, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एंड 3rd नंबर चीज मैंने यहाँ पे बताया, नो बॉडी केयर, मतलब आप अपने बॉडी का कोई सा भी केयर नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने बॉडी का केयर करना है। बॉडी का केयर मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉडी केयर। अब बॉडी का केयर कैसे करना है भाई, जैसे आप क्या कर रहे हो,
आप यहाँ पे बॉडी का कोई केयर नहीं कर रहे हो, जो मिल रहा है खा रहे हो, नहीं मिल रहा नहीं खा रहे हो, फिर या फिर और सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, इसको बहुत सारा लिखा थका रहे हो, ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ। इसका बॉडी केयर का मतलब, अगर दिन में 24 घंटे आप दूसरों को दे रहे हो, आप 24 घंटे दिन में होते हैं ना, आप 15-20 घंटा दूसरे को दे रहे हो, दूसरे में लगे पड़े हो, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को अगर देने की बात आ जाए तो आप पीछे हट जाते हो। दूसरों के ग्रुप में रहकर आप 15-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप बात कर रहे हो, दूसरा भी ग्रुप आपने बना दिया अपने फ्रेंड का, और लड़कियों ने भाई सहेलियों का आपने बना लिया, लड़के ने सहेलियों का बना लिया, मतलब दोस्तों का बना लिया भाई। आप बतिया रहे हैं 10-15 घंटे यूं ही लगे पड़े हैं, लेकिन अपने बॉडी को अगर बोल दे कि भाई 15 मिनट क्या 5 मिनट शांत रहकर देख लो, तो आपका माइंड पता नहीं कितने पुरानी बातें आपको याद दिलाने लगेगा। आप 10 मिनट भी, आप 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी अपने आईज को बंद करके नहीं दे सकते हो। आप जब अपने बॉडी को बताइए, जब अपने बॉडी को आप नहीं जो है सही कर पाओगे, तो आप अपने लाइफ में क्या कर पाओगे? अगर आप जिस रूम में बैठे हो, अगर उस रूम को नहीं सजा पाओगे, तो क्या आप अपने सपनों को सजा पाओगे? तो उसी तरह अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है, कुछ बड़ा करने का है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप किसी के जो है, किसी से आपका कोई काम होता, तो पहले आप क्या करते हो? उस आदमी को खुश करते हो। किसी से कोई काम आपको निकलवाना रहता, तो आदमी को क्या करते हो? खुश करते हो। तो आपकी बॉडी तो आपके लिए इतना सारा चीज कर रही है, और आपकी बॉडी को आपके लिए बहुत सारी चीज करनी है, तो उसको तो आपको एक तरह से 1 घंटा अगर आप दे देते हो, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप सुबह में आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटे अपने बॉडी को देना, थोड़ा सा वॉक कर लो भाई, चल फिर लो, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करके मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन तो पावर है आपके लिए। आपके पास, आप कहते हो ओवर थिंकिंग, अरे ऐसे कैसे ओवर थिंकिंग आ रही भाई? क्यों सोच रहे हो आप अपने आप को बिजी रहना सीखो ना। आप अगर बिजी रहोगे तो कोई ओवर थिंकिंग की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके पास आ जाए, और आप उतना कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन। अगर आप डेली आप 5 मिनट, डेली की बात कर रही हूं, आप 2 मिनट भी सही से नहीं बैठ सकते भाई, 5 मिनट देख के आपको हंसी आ जाए तो बेकार ही है, क्योंकि आप 2 मिनट सही से नहीं बैठ सकते। आपको इतनी पुरानी बातें याद आ जाएंगी ना, इतना काम आपको याद आ जाएगा कि आप चाहे 24 घंटे बैठ के मोबाइल ही क्यों ना चलाते हो, लेकिन 5 मिनट अगर आप मेडिटेशन मतलब शांत की, एकदम शांत की मुद्रा में बैठ जाना, तो आप क्या करोगे? अरे भाई अभी तक तो मैंने ब्रश नहीं किया, अरे भाई अभी तो मैंने चाय नहीं पिया, अरे भाई अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं की, जाओ मैं पढ़ाता हूं, अरे मैंने ये नहीं किया, अरे मतलब सारी चीजें आपको दुनिया के जितने काम रहेंगे ना, सब इसी टाइम पे याद आएंगे। और आप जब किसी से बात करने लगोगे, समय यूं ही निकल जाएगा। आप रील्स देख रहे हो, समय यूं ही निकल, क्या है रील्स में भाई? 5 मिनट कोई सा भी वीडियो ऐसे बना दिया, खींच दिया, डाल दिया, उनको तो व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन हमारा क्या जा रहा है? हमारा समय जा रहा है। समय की कीमत समझिए आप, कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। एक बार जरा अपने आप को समय देकर सोचिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। एक बार खुद से तो बातें करके देखिए। एक बार अगर आप अपने खुद से पूछेंगे कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, क्या आप यही सब करने के लिए आए, रील्स देखने आए हो? ये जो चल रहा है कच्चा बादाम और देश का जो रील्स चल रहा है, आप यही देखने के लिए आए हो? नहीं आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप बने ही हो कुछ बड़ा करने के लिए। यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो कि बहुत ज्यादा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की पूजा करता है उसको बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें हर एक लोग जो है बताते रहते हैं। तो क्या जरूरी है आप भगवान को मानो? कोई कह तो नहीं रहा आपको भगवान को मानो, लेकिन ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर उनको मानने से अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, तो क्या जरूरी नहीं है हमें भगवान को मानना? मानने में क्या बुराई है? आपके पास बस पॉजिटिव थिंकिंग आए, कोई जरूरी नहीं। वो आपका भगवान का भी माध्यम हो सकता है, वो आपके माता पिता का माध्यम हो सकता है, वो आपके पढ़ाई का माध्यम हो सकता है। जिस भी माध्यम से आप लेना चाहो वो चीज ले सकते हो। और भगवान कोई है नहीं, उनकी अच्छी चीजें कही गई हैं। जो अच्छा काम कर दिया वही भगवान हो गया। अभी इस टाइम पे आपके खान सर अच्छा कर रहे हैं तो वो सबके लिए भगवान हो चुके हैं। पीडब्ल्यू सर इतना बढ़िया कर रहे हैं, वो भी आपके लिए भगवान है। तो राम जो आपके थे वो भी अयोध्या के ही थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। वो भी, उनके अंदर क्या था, वो अपने आपको इतना मतलब विकसित कर चुके थे कि आज उन्हें लोग भगवान मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे हैं। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई हमको बस यूं ही किसी भी चीज में लगे रहना है। उन्होंने अपने आप को खुद से समय दिया।
अपने आप को समझा, तो वो आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई चीज, आपको जो है रील्स देखने का समय है, लेकिन गूगल पे कोई कॉन्सेप्ट सर्च करके उसको समझने का क्या समय नहीं है? बिल्कुल है, बस आप कर नहीं रहे हो। आप जो है अपने सपनों के प्रति अभी जागरूक नहीं हो। जिसके पास सपने होते हैं उनको कभी नींदें जो है सोने नहीं देती हैं। आपको कितना भी नींद आएगा अगर आपके पास सपने हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी होती है, आपको अगर जोन है इसी तरह है कि आपको नींद बहुत आ रही है या फिर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होती हैं, सबको होती हैं, लेकिन हर एक समय पे हर एक चीज सही होती है। हर बार हर एक चीज सही ही नहीं हुआ करती है, ठीक है? तो समय पे आप सारी चीजें करिए। कोई आदमी बहुत हंस रहा है तो कहेंगे अरे भाई बहुत हंस रही हैं। कोई आदमी है जो है एकदम शांत है तो कहेंगे भाई सब चीज समय पे ही अच्छी लगती है। ये नहीं आप हमेशा हंसते ही जा रहे हो, ये नहीं आप हमेशा उदास ही रहो, ठीक है? बस एक दिन अगर आपका कोई बना है तो वो जान लीजिए आज मेरा ये अंतिम दिन है। अगर आप सुबह उठे तो आप ये सोचिए आज मेरा अंतिम दिन है, आज मैं क्या ऐसी ऐसी अच्छी चीजें कर सकता हूं जो कि लोगों को याद रहे। अगर आप हर दिन हर सुबह ये सोच के उठोगे कि आज मेरा ये अंतिम दिन है और आज ही मुझे जो करना है आज ही करना है, आप तब पूरा 100% अपने आप को दोगे, अपने माइंड को दोगे, अपने आप को समझने के लिए दोगे, और तब जाके आप अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बना लोगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जो बॉडी केयर आपको 1 घंटे देना है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करना है, योगाभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार करना है, मेडिटेशन करनी है, और ग्लास में पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जिससे हमको कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं 10 घंटे ही नहीं, हम दिन के 23-24 घंटे पढ़ सकते हैं। और क्या मुमकिन नहीं है? सब मुमकिन है। जो कर रहा है सब इंसान ही कर रहा है। इंसान को सबसे ज्यादा समझदार प्राणी माना गया है। क्या इसीलिए माना गया है? नहीं ना। तो जो आपके जो है पिछले लोगों ने कहकर गई है, जो सभी लोग, वो भी ऊपर बैठ के, जो सुभाष चंद्र बोस और जो आपके केशवदास सारी लोग गए हुए हैं, कबीरदास, वो लोग भी जाके वहां ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे कि भाई जो मर रहे हैं इन सभी बालों के लिए, हम भी मर गए क्यों इन सालों के लिए, जो ये कहकर गए हैं। यहाँ पे एक पोएट्री जो जिसने भी लिखी थी बहुत अच्छा लिखा था। जब मैंने पढ़ा इसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्या लिखा था कि जो मर रहे हैं गोरे गोरे गालों और बालों पे, हम भी मर गए क्यों उन सालों पर। जो मतलब हम लोगों ने उन जो है हमारे जो जवान थे वो हम लोगों पर मर चुके और हम आज कहीं और लगे पड़े हैं। तो इसलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। तो अगर आपको समझ में आया हो ये सारी चीज़ें तो हमारी वीडियो को करिएगा लाइक, और आप भी पढ़ाई ध्यान से करिएगा। मैंने जो जो टिप्स यहाँ पे दिए कि प्लान करना है, समझना है, बॉडी को केयर करना, अगर यही 3 चीज़ आप अपने लाइफ में उतार लेते हो ना, बॉडी केयर मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, आपको मेडिटेशन, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप एक अच्छा इंसान बन के निकल सकते हो। और आप कैसे नहीं नंबर आएगा? आपका बिल्कुल नंबर आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपके नंबर को काट ले। बस आपको पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं देखना भाई, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि भाई ये इस तरह पढ़ रहा है, मैं इस तरह, मतलब उनको देखने के चक्कर में आपका सारा चीज बेकार हो जाएगा। इसलिए आप अपना काम करो, स्वयं करो, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, और इसी तरह की अगर आप मोटिवेशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरह की इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।